कानू चिड़िया और कबूतर ने बहुत सारे आम के पेड़ उगाए थे। उन पेड़ों पर पके हुए आम लगे हुए थे। कबूतर भैया, हमारी आम की खेती तैयार हो गई है। अब कुछ ही दिनों में पके पके आम हम मंडी में ले जाएंगे। चिड़िया, इन दिनों हमें अपने पके आमों का ख्याल रखना होगा। मैंने सुना है जंगल में आजकल चोर घूम रहे हैं जो पके आम चुराते हैं। सारा दिन अपने पौधों को पानी देने के बाद चिड़िया और कबूतर अपने अपने घर चले जाते हैं। कबूतर और चिड़िया के जाने के बाद चोर कौवे भी वहाँ आ जाते हैं। वाह कालू जी, हमारी किस्मत तो बहुत तेज है। चिड़िया और कबूतर के आम तो बिल्कुल मीठे मीठे पक गए हैं। ओरी, हम पके आम खा के उसके छिलके तोते के घर के बाहर फेंक देंगे। ऐसे आम खाएंगे हम और चोर बनेगा वो बड़े चोच वाला तोता। फिर वो दोनों पति पत्नी चोर जी भर के पके आम खाते हैं और कालू कौआ पूरे छिलके उठा लेता है और सीधे वो तोते के घर के पास जाते हैं। तोते के घर के पास जाकर पूरे आम के छिलके वहाँ फेंक देते हैं। दूसरे दिन कबूतर और चिड़िया आम के खेत में आते हैं तो आम बहुत कम देखकर दोनों परेशान हो जाते हैं। हमारी मेहनत से तैयार फसल कोई चोर चुरा कर ले गया। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, जो भी होगा उसे मैं जरूर पकड़ूंगा। चिड़िया और कबूतर दोनों कौओं के पास जाते हैं। कौवे, हमारे पके हुए आमों के पेड़ों से किसी ने बहुत सारे आम चुरा लिए हैं। कहीं तुम लोगों ने तो ये काम नहीं किया? कबूतर, नाना, हमने तो कई महीनों से चोरी नहीं किया। कबूतर, तुम ऐसा करो, सबके घर के बाहर जाकर देखो, आखिर चोर ने खाकर छिलके घर के बाहर ही तो फेंके होंगे। चिड़िया को कौओं की बात पसंद आती है। दोनों चिड़िया और कबूतर बुलबुल के घर जाते हैं, मगर वहाँ आम के छिलके नहीं थे। फिर वो दोनों तोते के घर जाते हैं। मिल गया, हमें चोर मिल गया। तोते ने ही हमारे आम चुरा के खाए हैं। तोता भी दाना लेके वहाँ आ जाता है। मिट्ठू तोते, तुम भी कौओं की तरह चोरी करने लगे? मिट्ठू, ज्यादा आम खाने का मन कर रहा था तो मांग लिया होता, चोरी करने की क्या जरूरत थी? नहीं नहीं कबूतर और चिड़िया, मैं चोर नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे खेत से मीठे आम नहीं चुराए। फिर ये आम के छिलके कहाँ से आए? आज के बाद अगर तुम हम दोनों के खेत में नजर आए तो जान से मार दूंगा तुम्हें। ये जरूर किसी की शरारत है। फिर चिड़िया और कबूतर गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। अब मुझे अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए चोर का पता लगाना होगा। अगर ऐसा ना किया तो चिड़िया और कबूतर मुझे जिंदगी भर चोर ही समझेंगे। गोरी, चिड़िया और कबूतर ने मिट्ठू तोते को चोर बना दिया। मीठे मीठे आम खाए हमने और चोर बना वो मिट्ठू तोता। गोरी, आज हम फिर से मीठे आम खाएंगे और चोर बनाएंगे वो मोटी बुलबुल को। फिर वो दोनों अपने घर से निकलते हैं। चिड़िया और कबूतर अपने आम के पौधों को पानी दे रहे थे। चिड़िया, दोपहर हो गई है, हम चलो घर में खाना खाकर आराम करते हैं। शाम में आकर अपनी सारे पके आम को तोड़ लेंगे। कबूतर भैया, मैं खाना खाकर वापस आ जाऊंगी। कबूतर और चिड़िया
फिर से घर चले जाते हैं। मगर तोता आम के पेड़ में आज छिप कर बैठा हुआ था। उसे खुद को सच्चा साबित जो करना था। उधर देखकर कौवा और कवि चिड़िया और कबूतर के खेत में आ जाते हैं। 1 2 3 काम शुरू करो, कालू खाओ मीठे मीठे रसीले पके आम। वो दोनों आम के पेड़ से आम तोड़ तोड़ के खाने लगते हैं। फिर तोता पेड़ के पीछे से निकलकर कौवे के सामने आता है। जिसने किया है चोरी वही बनेगा चोर, कौवा तुम पकड़े गए हो। चिड़िया और कबूतर भी आ जाते हैं। चिड़िया और कबूतर, ये रहे तुम्हारे असली चोर, इन्हें पकड़ो, मैं चोर नहीं हूँ। चिड़िया, हमने पहली बार मीठे आम तुम्हारे खाए हैं। और कालू कौवे, तुम हमें लड़ा रहे थे, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मारो मारो इन्हें। ऐसे चिड़िया और कबूतर कौवों के पीछे डंडा लेकर और कौवे आगे आगे उड़ने लगते हैं। ऐसे आम चोर पकड़े जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।